हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। नागरिकता की जो चर्चा है, जो भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद में है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। कोई भी देश जो है जो अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एकहरी नागरिकता है, मतलब एकल नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं। केवल हम लोग देश के नागरिक हैं, राज्यों का नहीं, बल्कि निवासी हैं। हम लोग केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों का निवासी हैं हम लोग। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। भारत का जो नागरिकता है वह कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे भारत की नागरिक 1950 के अधिनियम पर आधारित है। भारत के नागरिक या नागरिकता है जो 1950 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन किया गया था 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में किया गया था। नागरिक होने के लिए, भारत के नागरिक होने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। नागरिक होने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। गैर नागरिक के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। जो भारत के नागरिक नहीं है उसके लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या है। नागरिकता की चर्चा भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। अनुच्छेद 5 में क्या कहता है हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 5 को, संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई। जब संविधान बना था तो उस समय सभी लोगों को नागरिकता दे दी गई थी प्रारंभ में। उसके बाद जो उस समय भारत के अंदर थे, जो लोग भारत के अंदर थे जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दे दी गई थी। उसके बाद हम लोग चलेंगे 6 अनुच्छेद में। आर्टिकल 6 है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे संविधान बनने के पहले, उनको नागरिकता दे दी जाएगी, किंतु संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। आर्टिकल 6 में है। अनुच्छेद 7 हम लोग देखेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। मतलब 7 नंबर में समझिएगा, जब भारत देश स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद भारत से जो लोग पाकिस्तान चले गए स्वतंत्रता के बाद और संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 7 में है। उसके बाद आर्टिकल 8 में क्या कहता है। विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। यदि आप लोग विदेश भ्रमण करते हैं, यदि किसी लोग विदेश भ्रमण करते हैं या नौकरी करते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। आर्टिकल 8 में है। उसके बाद आर्टिकल 9 में क्या कहता है। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति विदेश की नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता उसको समाप्त कर दिया जाएगा। उसका नागरिकता भारत का जो था उसे समाप्त कर दिया जाएगा। कब? जब विदेश की नागरिकता वह ले लेता है तब। अनुच्छेद 10 हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 10 क्या कहता है। भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी। कब तक बनी रहेगी? तो तब तक बनी रहेगी जब तक कोई भी देश विरोधी कार्य नहीं करता है। देश के खिलाफ यदि कोई कार्य नहीं करता है तो उसका नागरिकता बनी रहेगी, और यदि देश विरोधी कोई कार्य करता है तो उसका नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। आर्टिकल 10 यह कहता है। अनुच्छेद 11 में क्या कहता है हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 11, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। नागरिकता संबंधी जो भी कानून है वह संसद बनाती है। संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में है, 79 में है। इसका 3 गो अंग उसमें बताया गया है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की चर्चा कितना अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक, 52 से लेकर 61 तक है। अब हम लोग देखेंगे नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ। नागरिकता जो प्राप्त करने की विधियाँ क्या है? भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ हैं। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कितना विधियाँ हैं? तो 5 विधियाँ हैं। कौन है जो हम लोग देखेंगे? पहला है जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दे दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हो तब। भारत में जन्म लेने वाले जो भी बच्चा है, यदि उसका माता पिता भारत के हैं तो उन सभी बच्चों को नागरिकता दे दी जाएगी। एग्जाम्पल में हम सभी। उसके बाद दूसरा विधि क्या है? विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी। विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दे दी जाएगी यदि उनके माता पिता, इसका रूल क्या है जो हम लोग समझेंगे, यदि उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक, माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो तब। जैसे में शिखर धवन, यदि उसका माता या पिता कोई भारत के एक नागरिक हो तब उस जो विदेश में बच्चा जन्म लेगा उसको भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तीसरा क्या कहता है? तीसरा रूल है, तीसरा विधि है नागरिकता प्राप्त करने के, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर। कोई भी विदेशी राज्य को यदि भारत में मिला लेते हैं तो इसका रूल क्या कहता है? वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासी को दी गई नागरिकता बांग्लादेश के 24 परगना जिलों का नागरिकता। कहने का मतलब क्या है कि विदेशी राज्य था सिक्किम विदेशी राज्य था, उसको भारत में मिला लिया गया, तब उन सभी लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 1974 में दिया गया था और 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद हम लोग चलेंगे पंजीकरण विधि है। पंजीकरण विधि से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 5 साल लगातार भारत में रहना होगा। पंजीकरण विधि के द्वारा कोई भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 5 साल लगातार भारत में रहना होगा। 5 साल भारत में रहना होगा, तब पंजीकरण विधि के द्वारा नागरिकता उसे प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। इस विधि के दौरान राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। उसके बाद हम लोग चलेंगे 5 है देशीकरण। देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। वैसे व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को ही जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता है, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 साल रहा हो, देशीकरण विधि के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। क्या नियम था जो हम लोग समझेंगे? वैसा व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को ही जानता हो और भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता है, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो, तब उसे देशीकरण विधि के द्वारा नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद है ओवरसीज नागरिकता। इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या कहता है। इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत आ सकता है। जो विदेशी नागरिकता बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो प्राप्त कर लिए हैं और ओवरसीज नागरिकता वह प्राप्त कर लिए हैं तो बिना वीज़ा के भारत में आ सकते हैं। कौन आ सकते हैं? तो जो ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत में आ सकता है। नोट में क्या कहता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है। देश विरोधी काम करेगा या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने
पर गृह मंत्रालय द्वारा या होम मिनिस्टर के होम मिनिस्टर या गृह मिनिस्टर दोनों सेम है द्वारा नागरिकता समाप्त कर दी जा सकती है। उसके बाद है वीज़ा। वीज़ा क्या है इसको हम लोग समझेंगे। किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। किसी दूसरे देश में आप लोग जाइएगा तो दूसरा देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होता है। इस अनुमति को ही वीज़ा कहते हैं। बिना वीज़ा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बिना वीज़ा के किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है पासपोर्ट। पासपोर्ट के बारे में हम लोग जानेंगे क्या है। अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है। अपने देश को छोड़कर जब जाइएगा दूसरे देश में जाने, अपना देश को जब छोड़ के दूसरा देश में जाइएगा तो दूसरा देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है। खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे पासपोर्ट कहते हैं। अपना देश से अनुमति लीजिएगा ना, जब कोई दूसरा देश में जाइएगा अपना देश को छोड़ के, तो अपना देश से अनुमति लीजिएगा कि हम भारत से बाहर जा रहे हैं, तो अनुमति लेने पड़ता है, जिसे पासपोर्ट कहते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।